नमस्कार। पहले सास फिर पति की हत्या, लाश के टुकड़े पड़ोसी राज्य में फेंके, ऐसी एक महिला की खौफनाक साजिश। ऐसे कई साथी बदमाश होते हैं जो क्राइम कर कर कानून से खिलवाड़ कर कर लगातार पुलिस को चकमा देते रहते हैं। ऐसी एक साथी महिला की आज की एक कहानी है जो लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रही। 29 अगस्त 2022 गुवाहाटी थाने में एक महिला जिसका नाम वंदना था, वो रिपोर्ट दर्ज कराने आती है। वो आती है और कहती है कि मेरे पति अमर ज्योति जो 32 साल के थे और मेरी सास शंकरी जो 62 साल के हैं, वो कुछ दिनों से लापता है। मैंने उसको चारों तरफ ढूंढ लिया है पर वो कहीं नहीं मिले। पुलिस उनकी रिपोर्ट बड़े ध्यान से लिखती है और पुलिस जांच में लग जाती है। पुलिस काफ़ी दिनों से जांच कर रही थी पर पुलिस को ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा था जिससे उनकी गिरफ्तारी हो सके। पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही थी पर उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था कि उसके 2 महीने बाद उसका जो अमर ज्योति है, उसका कजन पुलिस थाने में आता है और वो रिपोर्ट लिखाने के साथ साथ ये भी कहता है कि उसको शक जो उसकी अमर ज्योति की जो वाइफ है, जो वंदना है, उस पर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अमर ज्योति की जो अकाउंट, अमर ज्योति और वंदना के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। पुलिस अब दोनों पहलुओं पर लगातार जांच कर रही थी। पुलिस की जांच आगे बढ़ी रही थी कि लगभग 14 फरवरी 2023 को वंदना वापस पुलिस स्टेशन आती है और कहती है कि पुलिस को कुछ क्लू मिला या नहीं। पुलिस कहती है कि हम लगातार जांच कर रहे हैं, आपको बहुत जल्द हम उनको ढूंढ लेंगे। पर पुलिस को अब शक हो जाता है। वो उसको जाने के लिए बोलते हैं और पुलिस उसको भेज देती है वहाँ से। फिर कुछ दिनों तक पुलिस उसकी लोकेशन लगातार ट्रेस करती रहती है, उसका पीछा करती रहती है और अंत में फरवरी 2023 में ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। दरअसल वंदना और अमर ज्योति इन दोनों की शादी लगभग 12 साल पहले यानी लव मैरिज की थी। वो घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने लव मैरिज की थी और लगातार अपना अच्छा जीवन काट रहे थे। फिर घर वालों से भी उनकी अच्छी जो अनजान हो गई, वो वापस घर ही आ गए, घर ही रहने लगे। अच्छा दिन कट रहा था और जो वंदना है वो एक जिम ट्रेनर का काम करती है, लगातार जिम कराती रहती है और अच्छा पैसा कमाती है। और धीरे धीरे वंदना और जो अमर ज्योति है, दोनों पति पत्नी के बाद अक्सर छोटे मोटे झगड़े हुआ करते थे। लगातार झगड़े बढ़ते गए। शुरू में जो वंदना की सास थी शंकरी देवी, जो वो शंकरी वंदना के जिम जाने का सपोर्ट किया करती थी, जो कार्य किया करती थी उसका सपोर्ट किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सपोर्ट करना अब बंद कर दिया। उसका सपोर्ट न मिलने से जो वंदना थी उसने उन दोनों की मौत का खौफनाक एक प्लान तैयार किया। 26 जुलाई 2022 को चांदमुरी गुवाहाटी, जहाँ पे जो शंकरी थी और जो वंदना थी, वो दोनों अकेले ही थे। तो वंदना ने शंकरी का जो टाइम मिलते ही उसने उस पर हमला कर दिया और जो अब उसका गला दबाकर उसकी जब तक गला दबाए रखा तब तक उसकी मृत्यु न हो चुकी हो। और गला दबाने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, वो अपने 2 दोस्तों को वहाँ पे बुलाती है और दोनों दोस्तों के साथ मिलकर वो शंकरी की डेड बॉडी के 3 टुकड़े धारदार हथियार से कर देती है और पड़ोस वाले राज्य में फेंक देती है। अब अमर ज्योति घर पे आता है और वो अपनी माँ के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो पता नहीं कहाँ चली गई, आ जाएगी। कुछ दिन निकल जाते हैं। वो तब पुलिस रिपोर्ट अगर कराना चाहता है तो वो मना कर देती है कि पुलिस रिपोर्ट नहीं कराएंगे, वो बहुत जल्द हमारे पास वापस आ जाएगी। अब ऐसा चल ही रहा था और 17 अगस्त 2022 को नारंगी में जो वंदना है वो अपने पति अमर ज्योति को अकेला पाकर उसके पीछे से रोड से हमला कर देती है। रोड से घायल होने पर वो अपने 2 दोस्तों को वापस बुलाती है और उन दोस्तों से उसकी हत्या करवा देती है। उसके दोनों दोस्त थे, एक तो धंती जो 33 साल का था और एक अरूप 22 साल का था। दोनों को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया और उनसे जो क्राइम स्टोरी है, जो क्राइम सीन था जहाँ पे उन्होंने लाश के टुकड़े फेंके थे, वहाँ पे लेके जाती है और लाश के टुकड़े बरामद कर लेती है और उन सबको गिरफ्तार कर लेती है।